तो आज हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के द्वारा, यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी आव्यूह द्वारा रैखिक समीकरण का हल। तो जैसे हमारे पास इक्वेशंस है, जैसे a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 है। तो इसमें हम तीन आव्यूह बनाएंगे। पहला आव्यूह a, जो इन चारों a1, b1 और a2, b2 का होगा, यानी ये हो गया a1, b1, a2, b2। दूसरा आव्यूह x, इसमें वेरिएबल्स का होगा, यानी जिसमें जितना वेरिएबल्स हैं, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो ये हो गया x और y। और तीसरा आव्यूह हम बनाएंगे इस कांस्टेंट टर्म्स, यानी c1 और c2 का। ठीक है, तो अब देखिए ये A मैट्रिक्स और X मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तभी तो ये A1 इंटू एक्स और प्लस B1 इंटू वाई, फिर A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई बराबर C1 और C2। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि A इंटू एक्स बराबर B मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमको अब कोई भी हम समीकरण अगर हल करते थे तो उसमें हम X और Y का मान निकालते थे। उसी तरह इसमें भी हमको x और y का मान निकालना है, तो इसमें x और y का जो मान है वो x मैट्रिक्स में है, यानी हम x मैट्रिक्स का मान निकालेंगे। तो x मैट्रिक्स का अगर हम मान निकालेंगे तो ये a उधर जाएगा, तो 1/a इंटू बी हो जाएगा, यानी 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, a इन्वर्स इंटू बी। तो x हो गया आपको a इन्वर्स इंटू बी। उसी तरह अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी, यानी माना कि दिए गए समीकरण तो अब हमारे पास अगर तीन वेरिएबल है x, y और z, तो इसमें तीन समीकरण हो जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो हमने आपको बताया कि इसमें हम तीन आव्यूह बनाएंगे। तो पहला a आव्यूह हो जाएगा a1 b1 c1 का, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। फिर x आव्यूह हो जाएगा, इसमें जितना वेरिएबल्स है, तो तीन वेरिएबल्स है x, y और z, तो ये हो गया x, y और z। तीसरा आव्यूह b हो जाएगा, इसमें जितने कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट्स है d1, d2 और d3, ये हो गया b आव्यूह। तो उसी तरह इसमें भी ax बराबर है b, तो x बराबर 1/a इंटू बी हो गया, यानी x बराबर a इन्वर्स इंटू बी। तो हम a मैट्रिक्स का
इन्वर्स निकालेंगे और उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक्स का मान आ जाएगा। चलिए तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो ये है जैसे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी दिए गए समीकरण को हल करें। तो ये है जैसे आपको 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। तो हमको इसमें x और y का मान निकालना है। यानी हम पहले तो 3 अवयव बनाएंगे। तो a अवयव हो जाएगा 2, 5, 3 और 2। तो ये हो गया 2, 5, 3 और 2। x अवयव हो गया वेरिएबल्स का, यानी x और y दो वेरिएबल्स है। फिर b अवयव हो जाएगा इसके कांस्टेंट का, यानी 1 और 7। तो अब ax बराबर b है, यानी x बराबर a इन्वर्स इंटू b हो जाएगा। तो हम आपको इन्वर्स निकालने के लिए बताए थे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो उसके लिए हम पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी 2, 5, 3 और 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 2 × 2 - 5 × 3। तो ये हो गया आपको 4 - 15 यानी -11। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो a इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, चलिए तो हम इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे अब, क्योंकि हमको इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो कोफैक्टर्स के लिए हम C11 बराबर -1⁻1 + 1 × M11 हो जाएगा। चलिए तो M11 यानी 2 के लिए माइनर क्या 2 हो गया। तो -1 का स्क्वायर और M11 ये हो गया 2। ये हो जाएगा 2। C12 -1⁻1 + 2 M12। तो ये हो गया -1 का क्यूब और 5 के लिए माइनर हो गया 3। तो -1 का क्यूब यानी -1 और इंटू 3 तो हो गया -3। C21 यानी -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। तो ये हो गया -1 का पावर 3 और 3 के लिए माइनर हो जाएगा 5। तो -1 का क्यूब -1 इंटू 5 हो गया -5। उस तरह C22 यानी 2 के लिए माइनर हो जाएगा 2। तो C22 बराबर -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22। तो ये हो गया -1 का पावर 4 इंटू 2, ये हो गया 2 के बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ A होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी C11, C12, C22 का ट्रांसपोज। तो ये हो गया C11, C12, C21 और C22। चलिए तो ये हो जाएगा 2 - 3 -5 और 2। तो ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ A। अब A इन्वर्स निकालना है हमको। तो A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A है 2 -5 -3 और 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ A था हमारा -11। तो ये हो गया आपको A इन्वर्स। तो अब x बराबर था A इन्वर्स इंटू B,
यानी एक्स मैट्रिक्स से आपको एक्स और वाई, ए इन्वर्स है 2 -5 -3 और 2 बाय -11 इंटू बी मैट्रिक्स था आपके पास 1 और 7। यानी अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो ये हो गया एक्स वाई बराबर -11 को अपने साथ रहने देते हैं और ये हो गया 2 -5 -3 2 और इंटू 1 और 7। तो ये हो गया -1/11। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 और -5 इंटू 7, फिर -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7, तो -1/11। तो ये हो गया 2 -35 और -3 प्लस 14, तो ये हो जाएगा आपको -33 यानी -1/11। ये हो गया आपको -33 और ये हो गया आपको 11। इधर था आपको एक्स वाई चलिए, तो अब x का मान कितना, ये -1/11 इसके साथ मल्टीप्लाई है यानी ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1 यानी x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया -1। ठीक है, तो इससे हम x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम 3 वेरिएबल्स पे चलते हैं। तो जैसे आपको बोला सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y + z इज इक्वल टू 7, x + 3z इज इक्वल टू 11 और 2x - 3y इज इक्वल टू 1। तो ये 3 इक्वेशन आपको दिया हुआ है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास x, y और z। तो चलिए, तो इसमें भी हम पहले इसका 3 मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इस तरह से होगा। ए मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 और 1 यानी ये हो गया 1 2 1 1। यहाँ पे y कुछ नहीं है यानी y 0 है तो z 3, x 2 y -3 और z यहाँ पे नहीं है तो ये हो गया 0। x मैट्रिक्स जो है इसमें 3 वेरिएबल है x, y और z, तो ये हो गया आपको x, y और z। और b मैट्रिक्स हो जाएगा 7 11 और 1। तो अब हमको ax बराबर b लिखना है यानी x बराबर a इन्वर्स इंटू b निकालना है। तो हम फिर से a का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो a मैट्रिक्स है मेरा 1 2 1 1 0 3 और -2 3 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा 1 × 0 और ये -3 था ना, माइनस माइनस +9, फिर -2 तो 0 और -6 +1 1 × -3 और -0। तो ये 9 × 1 हो गया 9, -2 × -6 +12 और -3, तो ये हो गया आपको 18। ठीक है, यानी ये हो गया आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान। अब हम इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे का।
उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो कोफैक्टर यानी C11 बराबर -1⁻1 + 1 इंटू M11 यानी -1 का स्क्वायर और M11 हो जाएगा 0 3 -3 0। तो ये हो गया 1 इंटू 9। ठीक है, फिर C12 यानी -1⁻1 + 2 M12। तो ये हो गया -1⁻3 और M12 है 1 3 2 और 0। तो -1 का पावर 3 यानी -1 और इंटू 0 -6। तो माइनस माइनस हो गया +6। C13 -1⁻1 + 3 M13। तो -1⁴ और M13 हो जाएगा 1 0 2 और -3। तो -1⁴ हो जाएगा +1 और 1 इंटू -3 -3 -0। तो 1 इंटू -3 हो गया -3। C21 -1⁻2 + 1 M21। तो ये हो गया -1⁻3 और M21 हो जाएगा 2 1 -3 और 0। तो ये हो गया -1 इंटू 0 और माइनस +3। तो -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। फिर C22 तो -1⁻2 + 2 इंटू M22। तो ये हो गया -1⁴ और M22 है 1 1 2 और 0। तो -1⁴ हो जाएगा 1 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 हो गया 2। तो ये हो गया -2 के बराबर। फिर C23 -1⁻2 + 3 इंटू M23। तो ये हो जाएगा -1⁵ और इंटू M23 था 1 2 2 और -3। तो -1⁵ -1 1 इंटू -3 -3 और -4। तो -3 और -4 हो गया -7 और -1। तो ये हो जाएगा +7। तो अब C31 यानी -1⁵ + 1 इंटू M31। तो -1⁴ और M31 था 2 1 0 और 3। तो ये हो गया 1 और 6 - 0 = 6। C32 -1⁵ + 2 M32। तो -1⁵ और M32 था 1 1 और 1 3। -1⁵ हो गया -1 1 इंटू 3 3 -1। ये हो जाएगा -2। फिर C33 -1⁵ + 3 इंटू M33। तो -1⁶ हो गया ये और M33 था हमारे पास 1 2 और 1 0। तो -1⁶ हो जाएगा +1 और 0 - 2 हो गया -2। तो अब एडजॉइंट ऑफ A वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज यानी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 का ट्रांसपोज। यानी इसको हम रो को कॉलम बना देते हैं C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ A। चलिए तो अब एडजॉइंट ऑफ
ए हो जाएगा 9 -3 6 6 -2 -3 7 और -2। तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया 9 -3 6 6 -2 -3 7 और -2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का मान था 18। तो ये हो गया ए इन्वर्स। अब हमको x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी करना था। तो ए इन्वर्स है मेरा ये 9 -3 6 6 -2 -3 7 और -2 डिवाइडेड बाय 18 और इनटू बी मैट्रिक्स था मेरा 7 11 और 1 और एक्स मैट्रिक्स था x y और z। यानी इसमें हम सिर्फ रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको x y और z इज इक्वल टू 1/18 9 इंटू 7 -3 इंटू 11 और 6 इंटू 1। फिर 6 इंटू 7 -2 इंटू 11 और -2 इंटू 1। फिर -3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 11 और -2 इंटू 1। तो ये हो गया 1/18 63 - 33 तो 63 + 6 69 और -33 ये हो जाएगा 36। ये हो गया 42 और -2 40 -22 तो ये हो गया 18। ये हो जाएगा -21 + 77 और -2 तो 21 और 2 23 77 -23 हो जाएगा 54। तो ये हो गया आपको x y और z। तो x का मान हो गया 36/18 यानी 2, y का मान हो गया 18/18 यानी 1 और z का मान हो गया 54/18 यानी 3। ठीक है। तो इस तरह से हमने x y और z का मान निकाला है यानी 3 वेरिएबल्स पे। तो आपको जैसे बोला सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y - z इज इक्वल टू 3 2x + 3y + z इज इक्वल टू 10 और 3x - y - 7z इज इक्वल टू 1। ये आपको अपने से खुद से बनाना है। इसमें 3 वेरिएबल है तो हम पहले 3 मैट्रिक्स बनाएंगे जिस तरह से a x और b निकाले थे, फिर b और फिर x मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन है 2x - y + z इज इक्वल टू -3 3x - z इज इक्वल टू 0 और 2x + 6y - z इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं जिसमें x और y और z तीनों का मान निकालेंगे आप। यानी ये आपका डू इट योरसेल्फ है।